गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे एंड एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में भी स्टडी करेंगे, बट वो हमने कर चुका है लास्ट लेक्चर में। आज हम उसके बारे में ग्राफ्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, डिस्टेंस डिवीजन एंड टाइम डिवीजन के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, आप जैसे कि रोड पे जा रहे हो, आपको 3 घंटे लगे। अगर आपको कोई पूछे कि 2 घंटे 13 मिनट और 3 सेकंड पे आपकी पोजीशन क्या थी, तो आप ऐसे बता नहीं सकते। पर अगर आपको कोई पूछे कि 2 घंटे पे आपकी पोजीशन क्या थी, तो आप बता सकते हो ना कि मेरी पोजीशन बी थी, 1 घंटे पे ए थी एंड थर्ड घंटे पे सी थी। तो मैंने जो यूज़ किया ना, थर्ड आर डी थर्ड एंड सेकेंड एन डी सेकेंड, वो मतलब जैसे कि मान लो 6th सेकेंड, तो 6th ऐसा मैंने यूज़ किया। तो वो इंस्टेंट पे मेरी स्पीड क्या थी, मान लो ए 1 आवर पे, बी 2nd आवर पे, सी 3rd आवर पे। तो मेरी अगर कोई स्पीड बोले कि ए के और बीच की स्पीड 1 आवर 13 मिनट एंड 3 सेकेंड पे क्या थी, तो वो मेरे को नहीं फाइंड कर सकता ना मैं, क्योंकि मेरे को उसको, देखो मान लो स्क्वायर है तो उनको छोटे छोटे पार्ट में मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। पार्ट में ब्रेक करूँगा मैं, फिर ही मेरे को मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में। तो वो ब्रेक करना है, उसको बोलते हैं हम dx/dt। ठीक है, ये डी क्या होता है, ये डी एक्चुअली डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है, देखो मेरे को ए बी सी मैंने आपको दिखाया, ए बी एंड सी। तो इसमें मैं एक्चुअली करूँगा क्या, बी और सी का जो है वो मैं टोटल फाइंड कर लूँगा। ठीक है, और ये जो टोटल है उसमें से इतना माइनस करूँगा तो मेरे को वो इंस्टेंट की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, वो इंस्टेंट की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं ना, यस कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो डिस्कस करते हैं। देखो, dx/dt जो होता है उसको हम डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना। डिफ्रेंशिएट करके हम एक स्क्वायर की छोटी छोटी चीज़ निकाल सकते हैं। एंड इंटीग्रेट जो होता है, इंटीग्रेट करके हम छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के बड़ा बना सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि डिफ्रेंशिएशन में तोड़ना है एंड इंटीग्रेशन में जोड़ना है। ठीक है, तो dx/dt, तो डेरिवेटिव जो होता है वो छोटा चेंज होता है, मैंने आपको बताया छोटा होता है। जैसे कि मेरे को एक इंस्टेंट फाइंड करना है तो स्मॉल चेंज है। ठीक है, तो dx/dt, देखो यहाँ पे x क्या होता है, x होता है पोजीशन, फिजिक्स में x होता है पोजीशन एंड t होता है टाइम। तो देखो मैं dx/dt कर रहा हूँ, तो इसका प्रोनाउंस क्या करोगे, द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अपॉन में टाइम है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर नीचे वेलोसिटी होती तो वेलोसिटी पर होता नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि नीचे जो होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड क्या बोलती है, देखो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी शो करता है। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था डेल्टा क्या होता है। डेल्टा एक्स मतलब एक्स ऑफ फाइनल माइनस एक्स ऑफ इनिशियल, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, डेल्टा का मतलब। ठीक है, आपको पता होगा डेल्टा टाइम मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये डेल्टा जो होता है ये बिग चेंज होता है, डिफ्रेंशिएशन जैसा स्मॉल चेंज नहीं होता, इट्स अ बिग चेंज। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा। अभी ग्राफ की बात करते हैं। आगे हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आपको आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, ग्राफ के बारे में बात करते हैं। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का टाइम देखता हूँ मैं। ठीक है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का ग्राफ देखते हैं। अगर देखो तो देखो मेरा ग्राफ यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी देखो अगर मैं ऐसे लाइन जॉइन करूँ दोनों में, ऐसे ऊपर जा रहा है, कहीं पे तो मिलेंगे, तो देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जॉइन कर दी है। ठीक है, अभी देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, इट्स मेक राइट एंगल ट्रायंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल का काम क्या है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल से अपन स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप मतलब जैसे कि ये है तो इसके नीचे का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे स्लोप। ठीक है, तो देखो इसके नीचे का जो एरिया है ये सब, इसको बोलेंगे हम स्लोप। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला सिर्फ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो आपको ना, आपने सीखा होगा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है, बी सी है एंड वो क्या है, हॉरिजॉन्टल ए बी है, मतलब बेस। ठीक है,
तो देखो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बी सी मतलब डेल्टा एक्स एंड ये बेस मतलब डेल्टा टी। तो देखो मैंने वही किया टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाई बेस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बी सी मतलब बी सी बाई ए बी। ठीक है, बहुत ईजी, आप समझ गए होंगे। स्लोप फाइंड करना है, अगर जब भी आपको बोले कि स्लोप फाइंड करना है तो आप समझ जाना टेन थीटा यूज़ करना है। ठीक है, और अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पर हम आगे सीखेंगे। ठीक है, ओके। अभी अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ग्राफ के ऊपर। देखो एक्चुअली इसका क्या होता है, इसका जो टेंजेंट होता है ना, ये एक ही पॉइंट पे टच करता है। देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ से ही निकल गया, ऐसे ऊपर ऐसे पूरा स्लोप नहीं बना। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे टच किया इसका पॉइंट, मतलब जो टेंजेंट है। तो डी एक्स बाई डी टी हम इसको लिखते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस इंस्टेंट का अगर आपको मैं बोलूँ, देखो ये एक स्मॉल पार्ट बना, तो स्मॉल पार्ट की डिफ्रेंशिएशन करनी है, मीन्स इतना बड़ा है उसमें से इतने पार्ट का अपन को अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे अपन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे ये मैंने बोला था स्मॉल चेंज, मतलब छोटे चीज़ों के लिए। ठीक है, अभी अपन देखते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या है? देखो ये ऐसा ग्राफ है जो इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों में सेम रहता है। देखो जैसे कि मैंने ऐसे ऊपर ड्रॉ किया, ऐसे मैंने इसे ऊपर ड्रॉ किया, तो अभी देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, तो दोनों तरफ मेरा थीटा तो सेम ही होगा ना, थीटा तो ऑफकोर्स सेम रहेगा। एंड ये सब पूरा जो ट्रायंगल है उसका एरिया भी मेरा, सॉरी स्लोप भी मेरे को सेम ही मिलेगा। ठीक है, देख लो, आप ही देख लो, यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ करूँ, कितना भी यहाँ पे इतना बड़ा ड्रॉ करूँ तो भी मेरा बेस तो सेम ही रहेगा ना, बेस जन ये जो है हाइट परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा। इसलिए डेल्टा एक्स का भी सेम, डेल्टा डी एक्स बाई डी टी का भी सेम, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ भी सेम एंड एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ भी सेम। ठीक है, अभी चलो मैं आपको डिफ्रेंशिएशन सिखाता हूँ। देखो डिफ्रेंशिएशन इतना कुछ हार्ड है ही नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन सीखेंगे पावर फंक्शंस। ओके, घबराना मत, ऐसे इतना बड़ा नाम देख के मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी, हमने ऊपर देखा ना डी एक्स बाई डी टी, तो अभी डी एक्स स्क्वायर आ गया, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, देखो ये ए है, ये बी है, तो बी को ए के आगे लेके आओ, बी को ए के आगे लेके आओ। ओके, मैं लाता हूँ 2x, ये डी को भूल जाओ, डी को भूल जाओ, डी ए है तो डी को भूल जाओ अभी के लिए। ठीक है, बी को आगे ले आया मैं। ठीक है, अभी क्या करूँ मैं, ये बी में से -1 कर दो, बी है, फिर ये बी में से -1 कर दो, तो मैंने 2 -1 कर दिया, तो क्या हुआ 2x हो गया। ओके, समझ आया आपको? फिर मैं इसको जैसा था ऐसे लिख दूंगा, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये लिखना मत भूलना, आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। देखो स्टेप 1, हमेशा पावर को आगे लाओ और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, लाइक दिस 2x 2s-1। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही कुछ स्टेप है। फिर ये आप लिखना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अभी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, dx5 बाई dx। अभी आप ये खुद ट्राई करो। ओके, कर लिया। देखो 5, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। 5 को मैंने आगे लाया, जैसे कि यहाँ पे x⁵ था, तो 5 को मैं मैंने आगे लाया। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा 5x, 5 में से -1 किया तो क्या बचा मेरा 5x⁴। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन। एक सेकेंड, खुद का डिफ्रेंशिएशन खुद के में उसमें कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, मतलब पोजीशन की रिस्पेक्ट में ही किया। उसमें हम डी एक्स बाई डी टी लिख रहे थे, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुद का डिफरेंशिएशन खुद के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। थर्ड देखते हैं। ठीक है, अभी सिंपल है, कुछ नहीं है। 1/2 को आगे लेके आया, 1/2 में से -1 कर दिया, क्या बचेगा x/2 -1/2। ओके, इसको मैं क्या लिख सकूँगा, 1/√2
लिख सकूँगा या नहीं? 1/√2x, सॉरी 1/2√x लिख सकेंगे या नहीं? ऑफ कोर्स लिख सकेंगे, ठीक है। अभी देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको ऐसा दिया है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, -4 × 5 कर दो। नेगेटिव वाला करवा रहा हूँ। -4 × 5, फिर x -4 -1 कर दो, क्या होगा? -20 x -5, ठीक है। इजी है बहुत। ओके, अभी अपन क्या करेंगे? अभी अपन 4 कोफिशिएंट्स एंड डिवीजन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर कोफिशिएंट्स एंड डिवीजन। ओके, अगर मैं आपको ऐसा दूँ इनटू, अभी क्या करोगे आप? अभी ऐसा मत कर देना कि 2 को सिर्फ x के साथ लाया एंड डिफरेंशिएट कर दिया। नहीं, ये तो पूरा ब्रैकेट है, ये मतलब पूरे की पावर 2 है। इसमें क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना, 2 को वापस आगे लेके आओ, मतलब 2 × 5x क्या होगा? 10x, और 2 में से -1 कर दो तो 10x आपका आंसर हो गया। इजी। क्या करना है? इसको आगे लाओ, पूरा ब्रैकेट है बस, बाकी सब सेम है, सिर्फ 2 को आगे लेके आओ, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 5 × 2, ठीक है। वही है, नथिंग हार्ड। और dx × dx है, मतलब × dx/dx, तो 1 हो जाएगा। तो मतलब कुछ लगा नहीं, 10x हो जाएगा ना डायरेक्ट, क्योंकि खुद के रिस्पेक्ट में ही हम dx के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अगर dx/dt करते तो 10x के बाद आपको dx/dt लिखना पड़ता। ओके, यूजुअली लिखते नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर देखो अभी ऐसा आया, मान लो खुद के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है। क्या करोगे इसमें? 2 × x/2 ऐसा किया मैंने, कर दिया, 2 गया, x बचा, 2 -1 कर दिया तो x हो गया डिफरेंशिएट। कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था, हो गया डिफरेंशिएट। अभी देखो थोड़ा और मस्त करते हैं। d × x² + 5/dt। dt होना खुद के रिस्पेक्ट में नहीं है, ध्यान रखना। क्या करोगे इसमें? देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे? 2x को आगे लाएं, 2 में से -1 कर दिया तो मेरा 2x बन गया। अब ये 5 का क्या होगा? 5 का क्या होगा? 5 का क्या होगा? देखो तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन ऑलवेज 0। तो 2x + 5 है तो मैं 0 कर दूंगा, इसका हमेशा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x + 0 क्या होता है? 2x, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया 2x। dx/dt लगाना मत भूलना, ठीक है। अब एक मस्त एग्जांपल करते हैं। कितना पहुँचे हम? एग्जांपल नंबर 4। ओके, ओके देखो, d × x⁴/4 + x⁴/3 + x² 2 + 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा खुद के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो 4 को मैं आगे लाता हूँ, हर एक में करते जाते हैं, चलो ठीक है। 4x 4 - 1/4 + 3x 3 - 1/3 + 2x 2 - 1/2 + 3x। इसका क्या होगा? क्या होगा इसका? 3 तो निकल जाएगा, 3 का तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? x बचेगा सिर्फ, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ x बचेगा, हमेशा कोफिशिएंट बचता है। तो 4x⁴/4, इसमें क्या था? 3 - 1 2 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, + 2x/2 हो जाएगा, + x हो जाएगा, ठीक है। कर लिया। अभी देखो बात याद रखना, 4 4 कट कर दो, 3 3 कट कर दो, 2 2 कट कर दो, तो x⁴ + x² + 2x, सॉरी 2x नहीं, सिर्फ x बचेगा क्योंकि 2 2 कट, + x। तो मेरा क्या बचा? इजी है, बताओ। ऑफ कोर्स वहाँ पे 3x था। एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा भूल हो गया अपन की। देखो 3x जो है ना, 3x जो था ना, उसको आप अभी रहने दो,
अभी रहने दो उसको, मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। 3x को भी रहने दो, ठीक है। तो x³ प्लस x² प्लस 4x, ऐसा हुआ, हो गया ऐसा, ठीक है। अभी क्या करूँगा मैं, इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया है, पर देखो ये 3 और x साथ में हो नहीं सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया 3 और x साथ नहीं हो सकते। तो मेरे को क्या करना है, x³ प्लस x² प्लस 3 प्लस x करना पड़ेगा, यस। देख इसीलिए मैंने आपको लिखवाया। देखो कभी ये साथ नहीं हो सकते, इनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको हटा दो कोफिशिएंट को, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन मिल गया आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे, अगर पावर डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा, इफ़ पावर इज इन डिनोमिनेटर, तो देखो d इंटू 1/x² देखो 1/x² है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x-2। इसको आप दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं आएगा। यस लिख सकते हैं, फिर -2 को आगे लेके आओ, अपना सिंपल वाला पहले जैसे सीखा और -1 कर दो तो -2x-3, ये आपका डिफरेंशिएट हो गया, इजी। और dx/dt लगा दो, हो गया, ठीक है। और एक करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं, अपन डिफरेंशिएशन का ही करेंगे, ठीक है। देखो 3x² प्लस 5/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 6x, इसका हो गया, क्या क्या मैंने कुछ नहीं किया, 2 इंटू 3x -2 -1 कर दिया, प्लस 5/x है, 5/x है। ओहो अभी तो फंस गए अपन, नथिंग हार्ड। देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, ठीक है। तो फिर 6x प्लस -5 इंटू x -1 -2 हो जाएगा, तो 6x माइनस 5x रेस टू -2, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 6x -1/5x², सॉरी -5x², ठीक है। बहुत इजी, ओके। अभी इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो कि अपन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, ओके। एक पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है हमको 2t² प्लस 3t प्लस 2, तो इसकी एवरेज स्पीड फॉर टाइम 0 एंड टाइम 2 सेकेंड फाइंड करनी है, ठीक है। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड फाइंड करनी है। कैसे करेंगे बताता हूँ, देखो एवरेज स्पीड का तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। एवरेज स्पीड क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो डेल्टा x बाई डेल्टा t, इसी लेक्चर में हमने सीखा ना डेल्टा x, तो x ऑफ फाइनल माइनस x ऑफ इनिशियल बाई डेल्टा t, मतलब t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है। अभी देखो ये तो हमको दिया नहीं हुआ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2t² प्लस 3t प्लस 2। तो देखो जब भी बॉडी स्टार्ट हुई होगी ये पॉइंट पे, तो तभी इसकी 0 होगी ना वेलोसिटी और टाइम पोजीशन भी, और यहाँ पे पहुँची होगी, तभी तो हमको दिया है एवरेज स्पीड फॉर टाइम इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो क्वेश्चन में ही दिया है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो 0 से 2 तक, तो मैं यहाँ पे पहले 0 पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा तो सिर्फ 2 बचेगा मेरे को, टी की जगह मैंने सिर्फ 0 पुट किया, 2 बचा, ओके। अभी टी की जगह मैं 2 सेकेंड पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या होगा ये 8 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है। ये कितना हो गया, 16 हो गया। अभी मेरे पास 2 पोजीशन मिल गई है मेरे को। अभी मैं क्या करूँगा इसकी जगह, बस कुछ नहीं करूँगा, डेल्टा x 16 माइनस 2 कर दूँगा ना, 16 माइनस 2 अपॉन डेल्टा t 2 माइनस 0, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड था ना, अभी टाइम इज इक्वल टू 0, तो टाइम तो दिया हुआ है हमको, सिर्फ वही फाइंड करना था। तो ये क्या आया 14/2 दैट इज 7,
तो इसकी एवरेज स्पीड 0 हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं बात करूँ, इंस्टेंटेनियस शब्द जहाँ पे भी दिखे ना डिफ्रेंशिएशन कर दो। 2t², क्या था 2t², ये तो अपने दाएं हाथ का खेल हो गया ना, राइट। देखो 2t², 2 को मैं आगे लेके आया, 4 t में से 2 - 1 कर दिया तो 1 बचा, 3t मतलब सिर्फ 3 अकेला बचेगा, और 2 का क्या हो जाएगा हमेशा 0, तो 0 क्या बचा 4t + 3, दैट इज़ अ डिफ्रेंशिएशन। और t की जगह हमको 3 पुट करना था ना, एट टाइम 3 दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, एट टाइम 3 = t = 3 सेकेंड पे क्या होगा, तो t = मैं 3 पुट करूँ यहाँ पे तो मेरा आएगा 4 × 3 + 3 दैट इज़ 15। ठीक है, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं था। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, वो भी ईजी है बहुत। तो आज के लिए बस इतना ही।